हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीबीएन लर्निंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन आपको फर्स्ट यहाँ पर गिवन है। करा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन इनका होता है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे आप कंडीशन पहले लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन नॉट इजकल टू b1 अपॉन b2 होता है, तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा। a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजिकल टू C1 अपॉन C2। तो यहाँ पे आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर आपकी ये तीसरी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इजिकल टू b1 अपॉन b2 नॉट इजिकल टू C1 अपॉन C2, तो आपका नो सॉल्यूशन। तो ये इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन वाली कंडीशन ध्यान रखनी है। अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन है तो यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड कंडीशन है तो आपका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, थर्ड कंडीशन है तो आपका नो सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट पार्ट है इसका, यहाँ पे लेते हैं x माइनस के 3y माइनस के 9 इजकल टू 0। ये आपका फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट का। इसमें हम क्या है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इजकल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो a1 क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और कोफिशिएंट ऑफ x यानी x का क्या है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1। क्लियर। अब यहाँ पे b1 कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है यहाँ पे माइनस के 3, और यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म्स क्या है माइनस के 9। इसी प्रकार से इसका सेकंड क्वेश्चन है 3x माइनस के 9y माइनस के 2 इजकल टू 0। तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इजकल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो a2 इजकल टू आपका कोफिशिएंट ऑफ x 3 है, b2 कोफिशिएंट ऑफ y क्या है माइनस के 9, c2 आपका कांस्टेंट टर्म्स है माइनस के 2। क्लियर। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो अब आप यहाँ पे a1 अपॉन a2 क्या हो गया, a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 माइनस के 3 अपॉन माइनस के 9। सिंपल करेंगे तो ये 1 अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो गया। अब आपका c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 देखिए माइनस के 9 अपॉन माइनस के 2, ये इसको भी आप पॉजिटिव में लिख सकते हो। क्लियर। तो क्या हो गई कंडीशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये आपकी कौन सी कंडीशन है, ये आपकी कंडीशन है। तो आपका क्या है, किस प्रकार का सॉल्यूशन होगा, ये आपका सॉल्यूशन होगा द गिवन लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब आपका फर्स्ट पार्ट का क्या आया, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन है तो आपको सवाल यहीं पे लास्ट करना है, यहीं पे छोड़ना है, नो सॉल्यूशन। यदि यूनिक सॉल्यूशन होता तो आपको आगे सॉल्व करना है। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका, सेकंड सवाल है क्या है 2x प्लस y, इसको आप इस प्रकार से राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं माइनस 5 इजकल टू 0, 3x प्लस के 2y माइनस 8 इजकल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझेंगे यहाँ पे 2x प्लस वाई इजकल टू 5 है, तो 5 को इधर लेके आए, माइनस के 5 हो गया। इसी प्रकार से 3x प्लस 2y तो माइनस 8 इजकल टू 0। क्लियर। तो यहाँ पे आप a1 2 b1 1 c1 माइनस 5 a2 3 b2 2 और c2 माइनस 8। क्लियर। a1 b1 c1 a2 b2 c2 आप कंपेयर किए
तो निकल के आ गए। अब आप a1 अपॉन a2 रेशोज को कंपेयर करेंगे तो a1 अपॉन a2 क्या है 2/3 और b1 अपॉन b2 क्या है 1/2। तो क्या इक्वल है? नहीं है। तो क्या हो जाएगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो आपकी ये कंडीशन मिलती है। तो ये आपका क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन हुआ? यूनिक सॉल्यूशन। तो द गिवन लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। पहले सॉल्यूशन बताएं। अगर आपका यूनिक सॉल्यूशन होता है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आगे सॉल्व करना। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप x लिखें या y, ये आपका कांस्टेंट टर्म्स 1। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए बी सी ए बी आपका ऑर्डर में लिखना है। तो ये b1 c1 a1 b1 b2 c2 a2 b2 बी सी ए बी ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हम इनको डाउन करते हैं। इनका मल्टीप्लाई करना है, पहले इनका मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद फिर माइनस लगाना है, फिर इनका मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो x अपॉन लिख सकते हैं b1 c2 b1 और c2 का मल्टीप्लाई माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन क्या है c1 और a2 का मल्टीप्लाई माइनस c2 a1 a1 और b2 का मल्टीप्लाई माइनस a2 b1। यह आपका फॉर्मूला बन गया। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। x अपॉन b1 c2, देखिए b1 की वैल्यू है आपकी 1 इंटू c2 और c2 की वैल्यू है आपकी -8 माइनस b2। अब b2 की वैल्यू है आपकी 2 इंटू c1 और c1 की वैल्यू है -5। क्लियर? इसी प्रकार से y c1 की वैल्यू है आपकी -5 a2। अब a2 की वैल्यू है आपके पास 3 माइनस c2। अब c2 की वैल्यू देखिए, c2 की वैल्यू -8 a1 की वैल्यू है आपकी 2। क्लियर? अब 1 अपॉन क्या है a1 की वैल्यू है आपकी 2 b2 और b2 की वैल्यू है आपके पास 2 माइनस a2 की वैल्यू है आपकी 3 b1 और b1 की वैल्यू है 1। तो आप इनको सॉल्व करेंगे, यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। x अपॉन 1 -8 -8 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 5 10 हो गया। y अपॉन -5 और 3 का मल्टीप्लाई माइनस के 15 माइनस माइनस प्लस हो गया 8 इंटू 2 क्या हो गया 16 1 अपॉन 2 टू 4 और -3 इंटू 1 3। क्लियर? तो x अपॉन 2 जो माइनस का 8 प्लस का 10 है तो प्लस के 2 बचे, y अपॉन माइनस के 15 प्लस के 16 है तो आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 अपॉन 4 माइनस 3 तो 1। क्लियर? अब क्या है कि इस वाली वैल्यू को एक बार इसके सामने रखना है और एक बार इस वैल्यू को इसके सामने। क्लियर? तो आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू क्या हो गया 2, y इज इक्वल टू क्या हो गया 1। इस प्रकार से आपका ये सॉल्व हो जाता है। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। देखिए हम नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट पार्ट देखें।
3x माइनस के 5y माइनस के 20 इज इक्वल टू 0 मैंने लिख लिया है इसको, थर्ड वाले पार्ट को -20। इसी प्रकार से 6x माइनस 10y इसको भी इधर लिखेंगे तो माइनस के 40 इज इक्वल टू 0। a1 आपका 3 है, b1 -5, c1 माइनस के 20, a1 3, b1 -5, c1 -20, a2 अब देखिए a2 क्या है 6 है, b2 माइनस के 10, c2 माइनस के 40। क्लियर। अब आपका a1 अपॉन a2 3/6 हो गया, इसको आप 1/2 लिख सकते हैं। b1 अपॉन b2 -5 अपॉन -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, 5 1 और 5 2। इसी प्रकार c1 अपॉन c2 माइनस के 20 अपॉन माइनस के 40, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे और 1/2। तो आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, क्योंकि a1 अपॉन a2 का भी रिजल्ट क्या है 1/2, b1 अपॉन b2 का भी रिजल्ट 1/2 है और c1 अपॉन c2 का भी रिजल्ट क्या है 1/2। अगर ये कंडीशन मिलती है तो द गिवन लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन सेकंड, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2x + 3y = 7, a - bx + a + by = 3a + b - 2। सेकंड वाला पार्ट है, उसमें कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आपको दो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट है, दोनों को आपको अलग अलग कंडीशन दे रखी है, वह इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट यहाँ ले रहे हैं, क्या है 2x + 3y, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, +7 को इधर लाएंगे -7, a माइनस के b x + a + b y -3a + b - 2। ध्यान रखें कि ये माइनस पूरे के आगे है, तो इस प्रकार से लिखेंगे इसको कोष्टक में वैल्यू को। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे a1 2, b1 3 है, c1 -7, a2 a माइनस के b, b2 a + b, c2 -3a + b - 2। क्लियर। तो कह रहा है फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कंडीशन आपको गिवन है, क्या वो कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 देखिए 2 अपॉन क्या हो गया a माइनस के b इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 3 अपॉन a + b। क्लियर। और c1 अपॉन c2 आपका -7 अपॉन -3a + b - 2। क्लियर। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए अब इसको सॉल्व करना है, इस वाले वैल्यू को सॉल्व करना है। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि इसमें हम इन दोनों वैल्यूओं को यूज करें और इन कंपेयर करें, अर्थात क्रॉस मल्टीप्लाई से एक इक्वेशन तैयार कर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम इन दोनों से भी यानी इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको 2 इक्वेशन लेकर के आपको ये सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई a + b में इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई a - b। क्लियर। एंड 3 का मल्टीप्लाई 3a + b - 2 इज इक्वल टू 7a + b। तो सॉल्व करें, 2 का मल्टीप्लाई a में 2a + 2b इज इक्वल टू 3a - 3b।
एंड 9 3 into 3 9a प्लस के 3b माइनस 6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7। क्लियर? तो 2a और प्लस 2b माइनस के 3a प्लस के 3b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2a प्लस का है और माइनस के 3a, तो क्या हुआ माइनस के a 2b प्लस के 3b प्लस के 5b इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से यहाँ 9a प्लस के 3b माइनस 6 इज इक्वल टू आपका 7a है, तो माइनस के 7a माइनस के 7b इज इक्वल टू 0। 9a में से 7a आपका 2a बचा, 3b 9a क्या है प्लस के हैं, 7a 2a। क्लियर? तो 2a हो गया प्लस का। इसी प्रकार से 3b क्या है प्लस के, माइनस 7b माइनस के हैं, तो क्या हुआ माइनस के 2b माइनस के यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस के 3 और माइनस 7, तो माइनस के 4 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये आपका इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है और दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या है माइनस के a प्लस के 5b इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, और ये आपका 2a माइनस के 4b प्लस इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं इक्वेशन सेकंड। माइनस 6 को इधर ले गए प्लस 6। तो ये आपके दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है, किसी मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 1 इन इक्वेशन सेकंड। क्लियर? तो क्या हो जाएगा माइनस के 2a प्लस के 10b इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन डाल दें, यह आपका सेम रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई है, तो माइनस के 4b इज इक्वल टू 6, यह आपका इक्वेशन है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे एडिंग, तो क्या हो गया 10b प्लस 10b क्या हुआ 6b इज इक्वल टू 6। क्लियर? तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 6/6, b की वैल्यू आ गई 1। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट में b की वैल्यू पुट कीजिए, तो माइनस का a प्लस के 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, माइनस a इज इक्वल टू माइनस के 5 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 5। तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड होती है एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए। अब यहाँ पे देखिए सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट देखिए कह रहा है फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपका 3x प्लस के y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2k माइनस के 1x प्लस के माइनस के 1y माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, a1 3 b1 1 c1 माइनस 1, a2 आपका 2k माइनस 1 b2 k माइनस 1 c2 माइनस के 2k प्लस 1। क्लियर? और आपकी कंडीशन है फॉर नो सॉल्यूशन, देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इज इक्वल टू क्या होता है c1 अपॉन c2। ये आपकी नो सॉल्यूशन कंडीशन लेंगे। तो a1 अपॉन a2 क्या हो गया 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 1 अपॉन k माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3 का k माइनस 1 में और 1 का 2k माइनस 1, 3k
माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस के 1, 3k a को k की तरफ लेके आए, माइनस 2k माइनस के 1 माइनस के 1 प्लस के 3 हो जाएगा इधर, तो ये आपका आ गया k इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन सेकंड के दोनों पार्ट क्लियर। तो आपको इस प्रकार से एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आगे।